Hello everyone. Uh, all the best for exams, अकाउंटेंसी एग्ज़ाम स्पेशली। मैं इसलिए एक वीडियो ये अपलोड कर रही हूँ, अनाउंसमेंट कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं यही बोलूँगी कि आप लोग प्लीज़ सारे तो देखने ही है आपको बासुन दत्ता का पार्ट 1 वीडियोस, क्योंकि बासुन दत्ता का बुक का जितना भी पार्ट 1 वीडियोस है मेरा, पार्ट 1 पार्ट 2 खास करके वो सब आपको कॉन्सेप्ट बताएगा। और उसमें से एक दो सम्स प्रैक्टिस करके आप प्लीज़ बीबी कुंदू का, महेश्वरी वाला स्कूल का, स्कॉटिश चर्च स्कूल का, और प्लस ईयर पेपर्स जो है, जितने भी ईयर पेपर है मैंने दिए हैं पिछले साल भी इस साल भी, वो सब प्लीज़ आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और दूसरा बात सबसे कि जैसे कि आपका फर्स्ट चैप्टर है पीएल एप्रोप्रिएशन, उसमें आपको रूल्स खास करके देखना है कि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन जब कहेगा कमीशन के टाइम में, तो आपको जैसे 5% बोला तो 5/100 5 लेना है। बिफोर चार्जिंग सच कमीशन कहेगा तो जस्ट नॉर्मल 5% लेना है। लोन कहेगा, लोन का परसेंटेज नहीं रहेगा तो 6% लेना ही है लोन में। और ये सब हमारे पीएल एप्लीकेशन में डेबिट साइड में होते हैं। क्रेडिट साइड में ड्राइंग और नेट प्रॉफिट होता है। जो ड्राइंग में आपको पता है कि अगर आपको बिगनिंग ऑफ द ईच मंथ बोलेगा तो 6.5/12 लेना है। एंड ऑफ द ईच मंथ बोलेगा तो आपको 5.5/12 लेना है। और हाँ, जो अमाउंट दिया रहेगा उसको इंटू 12 भी करना है। मतलब जैसे 500 है तो पर इंटू 12 जो परसेंटेज रहेगा, और उसके बाद ये 6.5 बाई 5.5 वाला काम करना है। मिडिल कहेगा या ड्यूरिंग बोलेगा या हाफ ऑफ द मंथ, तो ये सब आपको 6/12 लेना है। अगर डेट ना मेंशन रहे ड्राइंग में तो आपको 6/12 ही लेना है ओनली, क्योंकि डेट नहीं रहता है तो हमको अज्यूम करना पड़ता है 6 मंथ। लोन में 6% अज्यूम करना पड़ता है। और आपका तो नॉर्मल बाकी सब है ही। अगर आपका परसेंटेज ड्राइंग का ना दिया हो तो वो ड्राइंग आता ही नहीं है। अगर आपको ड्राइंग का अमाउंट भी दे दिया और परसेंटेज इंटरेस्ट भी निकाल के दे दिया है तो आप ड्राइंग वाला अमाउंट नहीं लीजिएगा, वो कैपिटल में लगेगा। आप सिर्फ लीजिएगा इंटरेस्ट वाला अमाउंट, क्योंकि वो आपको निकाल के दे दिया है। तो ये रहा आपका पीएल एप्लीकेशन का। गुडविल सबका तो आपको नॉर्मल आपको फॉर्मूला ही याद करना है तो वो उससे कर लीजिएगा। उसके बाद आपका एडमिशन आया। एडमिशन में आपको बहुत ही ध्यान से करना है। रिवैल्यूएशन चैप्टर जब करिएगा तो आप एसेट बढ़ता है तो क्रेडिट साइड घर में होगा तो डेबिट साइड ठीक उसका अपोजिट लायबिलिटी। कैपिटल में आपको पता ही है कि ओल्ड रेशियो पे तीनों पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा। विड्रॉन बोलेगा तो इस साइड मतलब डेबिट साइड में आपको विड्रॉन करना है। प्लस आपको क्या इसमें, हाँ, अगर पुराना बैलेंस शीट मतलब बुक के सम के बैलेंस शीट में अगर आपको पीएल दिया रहेगा, रिजर्व दिया रहेगा, ये सब ओल्ड रेशियो पे ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर आपको ओल्ड रेशियो भी रहेगा, न्यू रेशियो भी रहेगा, तो आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो सब निकालना पड़ेगा। और बैलेंस शीट तो नॉर्मल ही है, तो ऐसा कुछ इशू है नहीं उसमें। अच्छे से कर लीजिएगा बैलेंस पहले लेके सब कुछ। और उसी तरह से आपका एडमिशन का भी, सॉरी, रिटायरमेंट का भी होगा, बट गुडविल अलग रहता है। पता ही आपको, जिस पार्टनर जो रिटायर किया है उसके पार्टनर्स के हिसाब से गुडविल निकाल के फिर बाकियों को मतलब को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो डेबिट साइड में भी और क्रेडिट साइड में भी ये एक दो सब देख लीजिएगा तो और क्लियर हो जाएगा। रेस्ट देखना है कि रेस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। और बाकी सब तो रिवैल्यूएशन सेम ही है। रेशियो वेशियो बैलेंस शीट से भी एक ही है। डेथ के चैप्टर में आपको जिस डेट पे, मतलब जैसे कि मान लीजिए ज्वाइनिंग का डेट है और सम का जो स्टार्टिंग का डेट है और जो रिटायर का है, उस डेट के हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना है। डेट मेंशन खाली कैपिटल अकाउंट जब बोलेगा खोलने, जो डेथ हुआ है उसका बोल रही हूँ, तो उसका उस डेट के हिसाब से आपको लेना है। 4/12 रहता है, 3/12 मतलब कितना मंथ वो काम किया है उतना हिसाब से आपको उसका गुडविल या कुछ भी कैपिटल इंटरेस्ट निकालना होता है। बाकी सब तो नॉर्मल ही है। और आपका आ जाइए इशू एफ शेयर में। इशू एफ शेयर में आपको फॉरफिटेड और इशू में आपको कॉल सीनियर पता ही, अब जो फेल होता है तो कॉल सीनियर बनता है। अगर पे कर दिया तो वो कॉल इन एडवांस बनता है। तो वो कैसे हुआ कॉल इन एडवांस, पहले क्रेडिट फिर उसके बाद नेक्स्ट वाले जर्नल में डेबिट करके उसको राइट ऑफ कर देते हैं हम लोग, बैलेंस कर देते हैं। और
ये एडजस्टेड बोलेगा, तो जिससे बोलेगा, जैसे एप्लीकेशन में अलॉटमेंट का एडजस्टेड बोल रहा है तो उतना अमाउंट से करके आप एडजस्टेड करिए, फिर अलॉटमेंट में माइनस कर लीजिएगा। ये सब भी मैंने अपलोड किया है। और आपका इशू ऑफ शेयर चैप्टर में फॉरफिटेड रीशू अगर फॉरफिटेड का शेयर अलग है और इशू का शेयर अलग कहाँ है तो आपको पता ही है। मैंने क्या बताया था, इजीली आप जो ईच अमाउंट होता है, जो 4 ईच 5 ईच करके जो फेस वैल्यू है उसको उससे माइनस करके आपको कैपिटल रिजर्व जो निकालते हैं जनरल लास्ट वाला उसका अमाउंट निकल जाएगा। नहीं अगर सेम रहेगा तब डायरेक्ट अमाउंट से अमाउंट जो जनरल का अमाउंट आपका निकलेगा वो सम में वो अमाउंट से अमाउंट माइनस कर लीजिएगा। अगर ये सब कंफ्यूजन है तो मेरा सम देख लीजिए, ट्रिक से चलिए। उसके बाद आपको रेशियो एनालिसिस में तो फार्मूला बेस्ड ही है, खास करके डेब्ट इक्विटी रेशियो, डेटर क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, ये सब कर लीजिएगा। करेंट एसेट का 2-3 आता है, एक्स वाला भी आता है, और लिक्विडिटी रेशियो भी कर लीजिएगा, क्विक रेशियो, ये सब अच्छे से कर लीजिएगा। करेंट रेशियो का भी वो भी मैंने अपलोड किया है बेबी कुंदू से सारा। डिवेंचर का रिडेम्पशन वाला सम भी सब मैंने अपलोड कर दिया है, उसमें ध्यान से अब काम करिएगा। ऐसे तो सेम वही इसी की तरह ही है स्वेप शेयर के, लेकिन रिडेम्पशन में थोड़ा डिफरेंट जो है वो मेरा सम देख लीजिएगा। लॉस ऑन रिवेल्यूशन वो सब दिखाना पड़ता है, वो सब देख लीजिएगा। आपको नंबर ऑफ़ शेयर बोलेगा निकालने, तो अमाउंट से आपको जितना फेस वैल्यू रहेगा उससे डिवाइड करके अपना नंबर ऑफ़ शेयर निकल जाता है डिवेंचर में। और रहा कैश फ्लो का, कैश फ्लो में सबसे इजी तरीका है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का, मैंने बताया था। करेंट एसेट तो बढ़ना और घटना, करेंट एसेट अगर बढ़ेगा तो लेस करिएगा, घटेगा तो ऐड करिएगा, ठीक उसका उल्टा कर लीजिएगा उसमें लाइबिलिटी की कहानी में। इन्वेस्टिंग में तो आपको पता ही है, परचेस इजीली कर लीजिएगा वो भी, मैंने बहुत बार ये सब बताया है। और फाइनेंसिंग का भी निकालना होगा तो ऑपरेटिंग में करेंट एसेट करेंट लाइबिलिटी आता है, फाइनेंस इन्वेस्टिंग में आपका फिक्स एसेट आता है, और फाइनेंसिंग में आपका फिक्स लाइबिलिटी, मतलब जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिवेंचर, ये सब कुछ आता है। तो ये फाइनेंसिंग में आएगा। लास्ट में आपको कैसे या बैंक से आपको टैली करके देखना होगा, प्रूव दैट करके कि मेरा सम राइट है, क्योंकि ये सम से आपको प्रूव दैट हो जाता है, ठीक है। एक और चैप्टर आता है कॉमन साइड स्टेटमेंट, वो भी आपको इजी है, परसेंटेज निकालना है। 1-2 सम मेरा देख लीजिएगा, नहीं तो बुक का इलस्ट्रेशन से भी देख के आप 1-2 समझ जाइएगा। तो और कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए कमेंट में, हो सकता है तो मैं आंसर दे पाऊँगी, क्योंकि मैं अभी कुछ पर्सनली काम में भी फंस गई, इसीलिए मैं अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन कोशिश करूँगी कि आप लोगों के कमेंट का आंसर दे पाऊँ। और मेरा प्लीज़ वीडियो सब देख लीजिए, खास करके बीबी कुंदू का भी सारा 2-4 तो ईयर पेपर तो चारों देख लीजिए, ठीक है। 16, 17, 16, 18, 19, 20 मैंने बहुत सारा वीडियो अपलोड किया है ईयर पेपर का, वो सब अपलोड कर दिया। मैं हर एक वीडियो के स्टार्टिंग में ये अनाउंसमेंट करती हूँ, बीबी कुंदू का जो इस ईयर का जो बीबी कुंदू का मैं जो अपलोड की हूँ, सब वीडियो के पहले मैं ये बात अनाउंसमेंट करके ही बोली हूँ, तो आप प्लीज़ वो सब देख लीजिएगा। और रहा बात थ्योरी का, जो चैप्टर आपको टफ लगता है उसका थ्योरी कर लीजिए, खास करके डिफरेंसेस कर लीजिए सबका। डिफरेंसेस से क्या होता है कि सबका डिफरेंसेस आपको कभी भी BSTD हो या फिर कोई भी अकाउंटेंसी हो, डिफरेंसेस अगर आप याद करते हैं तो उसको आप सब चीज़ में बदल सकते हैं, कॉन्सेप्ट में, व्हाट डू यू मीन में, व्हाट इज़ में, या फिर एक्सप्लेन में, या फीचर्स में, कुछ में भी चेंज कर सकते हैं। तो सबका जिस चैप्टर का जो चैप्टर है BSTD का भी, सारे डिफरेंसेस याद कर लीजिए। डिफरेंसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उसको बहुत सारे आंसर्स में चेंज किया जा सकता है, ओके। और कुछ क्वेश्चन हो तो आप पूछिए। थैंक यू सो मच।